हड्डी से बिल्कुल सेपरेट हो गया है। जब हड्डी बिल्कुल लैदा हो जाए और बोटी उसको छोड़ दे हड्डी को, तो समझे कि हमारी कढ़ाई रेडी है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी शादियों वाली बीफ कढ़ाई, और आप भी देखिए कि मैं किस तरह इसको तैयार करती हूँ कि घर के मसालों से ही इसको तैयार करूँगी। आपने अक्सर ये बीफ कढ़ाई शादियों पे खाई होगी, तो मैं आपको आज अपने किचन में ही तैयार करके दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की तैयार होगी, बहुत ही अच्छी तैयार होगी। तो आप मेरी रेसिपी को स्किप किए बगैर देखें कि मैं इसको कैसे तैयार करती हूँ। मेरे पास 2 किलो गोश्त है गाय का, तो इसको धोकर छाननी में डाल लेना है ताकि इसके अंदर से जो पानी है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाए। इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धोकर इसके बोटियों के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने हड्डी के साथ ही गोश्त लिया है, और इसके जूस जो है ना बहुत ही अच्छे निकलते हैं हड्डियों के, और कढ़ाई ज़्यादा मज़े की बनती है। और इसके साथ मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल मैंने सरसों का लिया है, सरसों के ऑयल में बनाऊंगी। मैं ज़्यादा अपने खाने जो है वो सरसों के ऑयल में ही तैयार करती हूँ। साथ साथ मैं मसाले डालती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। ठीक है, आधा मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ ऑयल, और ठंडे ऑयल में ही गोश्त को डालना है, और आधा ऑयल है बाद में डालूंगी। ठीक है, जब इसका मसाला तैयार किया जाएगा। इसमें ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म करेंगे तो गोश्त हमारा जो है ना नीचे चिपक जाता है। इसको प्रेशर कुकर में भी तैयार किया जाता है, लेकिन मैंने इसको कढ़ाई में ही तैयार करना है। जिसको जल्दी हो वो प्रेशर कुकर में भी इस कढ़ाई को बना सकता है। तो कढ़ाई में ये बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो इसकी मैं कोई 5 मिनट बुनाई करूँगी। जैसे इसकी 5 मिनट बुनाई हो जाए तो इसको छानी वाले पॉट में निकाल लेना है। और जब आप बुनाई करके गोश्त को तैयार करेंगे, इसकी पहले बुनाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो शादियों वाली बीफ कढ़ाई है ज़्यादा मज़े की बनेगी, और इसमें खुशबू भी आएगी। आप गोश्त की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 4 टमाटर लिए हैं, 6 सब्ज़ मिर्ची हैं, और 1 अट्ठी लहसुन की इसको मैंने छील लिया है, और 1 अदरक का टुकड़ा। इसकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली है। ठीक है, इसकी जब पेस्ट तैयार हो जाएगी तो फिर हम इसकी बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार करेंगे। 1 चम्मच हल्दी का लिया है, 1 चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च का लिया है, 2 चम्मच मैंने नमक के लिए हैं, जो मैं अपनी कढ़ाई में डालूंगी। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ये ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, जो मैंने आधा पहले डाला था गोश्त को फ्राई करते हुए, आधा मैं अब डाल रही हूँ। और इसकी मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च की ग्रेवी तैयार कर लिया है। अब इसमें हम ये डाल देंगे, और साथ ही हमने ये मसाले भी डाल देने हैं। नमक, मिर्च और हल्दी। और जब इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा मसाले के ऊपर, तो फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। जैसे मसाले के ऊपर ऑयल आ जाए, तो अब हमने अपने गोश्त को इसमें डाल के तो इसकी 2 मिनट बुनाई करनी है। जैसे इसकी 2 मिनट बनाई हो जाए, इसमें 2 गिलास पानी डाल लेना है। जैसे ही गोश्त गल जाएगा, इसमें मैं अपना सीक्रेट मसाला डालूंगी। वो मेरा होममेड मसाला है, वो मैं लास्ट में डालूंगी। और ये ब्राउन की हुई प्याज और अदरक है जुडिन कटिंग में, और ग्रीन चिली है, और पुदीना धनिया, ये मैं लास्ट में अपनी कढ़ाई में डालूंगी। और ये मेरा होममेड गरम मसाला है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जज़ीरा कुकिंग चैनल पे। और ये स्पेशल गरम मसाला है। इसमें मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, तकरीबन सारे के सारे मसाले डाले हुए हैं। जब आप इसकी रेसिपी देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। स्पेशल गरम मसाला जब भी बीफ कढ़ाई बनाती हैं तो ये लाजमन डालती है। इससे हमारी जो बीफ कढ़ाई है उसका मज़ा जो है ना वो
डबल आएगा। ये मैं इसमें लास्ट में डालूंगी। ये मसाले की वजह से ही कढ़ाई में जान आएगी गोश्त में और डबल मज़े का हमारा गोश्त बन जाएगा। देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी है और गोश्त जो है वो बिल्कुल गल गया है। मैं आपको इसकी बोटी चेक कराती हूँ। इसका गलाना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए हड्डी से बिल्कुल सेपरेट हो गया है। जब हड्डी बिल्कुल लैदा हो जाए और बोटी उसको छोड़ दे हड्डी को, तो समझे कि हमारी कढ़ाई रेडी है। ठीक है, इसी तरह आपने भी तैयार करना है। हड्डी सेपरेट हो गई और गोश्त जो है ना वो गल गया है। ठीक है, माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। अब हम इसको नान के साथ भी खा सकते हैं और सादा रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग चावलों के साथ भी खाते हैं। तो मैं इसी तरह अपनी फैमिली वालों की जो डाइनिंग टेबल है वहाँ पे लेके जाने लगी हूँ। बच्चे मज़े मज़े से खाएंगे और हमारी फैमिली वालों की ये फेवरेट कढ़ाई है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप भी इसे बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मेरी बीफ कढ़ाई कितनी अच्छी लगी है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।